नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग गुरु में। दोस्तों, बच्चों का मन बहुत ही कोमल और साफ होता है। पेरेंट्स घर में जो भी बात करते हैं या जो भी काम किया करते हैं उनका बच्चों पर काफी असर करता है और बच्चे उसे आसानी से सीख लेते हैं और उसी काम को, उसी बात को बोलना शुरू कर देते हैं और उसी काम को वह करना शुरू कर देते हैं। यानी कि उसका बिहेव भी वैसा ही हो जाता है जैसा आपका बिहेव है। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे के मन को काफी ठेस पहुंचता है। कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, यानी कि मार्केट में कुछ ऐसे शब्द प्रचलित भी है जिनका आप अक्सर, या बच्चे हो या नहीं, आपको पता भी नहीं चलता है, या किसी से बात करने के दौरान आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बच्चों के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं। या कई ऐसे सेंटेंस भी है जो काफी प्रचलित है मार्केट में। दोस्तों, उनका प्रयोग अक्सर लोग अपने बच्चों पर किया करते हैं। दोस्तों, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स को एक वयस्क के साथ साथ बच्चों के तरह से भी सोचना चाहिए। उन्हें यह सोचना चाहिए कि आप अपने साथ जो बिहेव करना पसंद करते हैं और जो बिहेव करना नहीं पसंद करते हैं, यानी कि जो बात आप अपने साथ सुनना पसंद नहीं करते हैं, किसी भी तरह के बुरे बर्ताव को, वही शब्दों का प्रयोग अगर आप अपने बच्चों के साथ भी करते हैं तो यह गलत है कि आपको भी वही बर्ताव अपने बच्चों के साथ करना चाहिए। और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको कभी अपने बच्चों के साथ नहीं करने चाहिए जिनका उनके दिमाग पर काफी जोरदार असर पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं, संस्कारहीन हो सकते हैं। और अगर आप भी अपने बच्चों को एक संस्कारवान बच्चा बनाना चाहते हैं और एक अच्छा भविष्य वाले बच्चा बनाना चाहते हैं, दोस्तों, मैं 5 ऐसे आपको शब्द बताने वाला हूं जिनका प्रयोग आपको अपने बच्चों पर नहीं करना है। जनरली आप ऐसा करते हैं, आप जाने अनजाने में अपने बच्चों पर इन शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और ऐसा करने से आप पर कृपा वर्षेगी। अक्सर पेरेंट्स को देखा गया है कि एक शब्द का वे धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं कि तुम्हें यह समझ नहीं आता है। दोस्तों, होता क्या है कि बच्चे, चूंकि अभी बच्चे हैं, वे धीरे धीरे किसी भी चीज को सीखते हैं और हम अपने उम्र के हिसाब से सोचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चे अगर 10 साल के हैं और अगर आप आज 30 साल के हैं तो आप अपने उम्र के हिसाब से सोचते हैं कि मैं इतना जल्दी सीख चुका हूं। लेकिन आप जरा अपने बारे में कल्पना कीजिए कि आपको सीखने में कितना समय लगा होगा, तो आपके बच्चे भी उस चीज को धीरे धीरे ही सीखेंगे और आप उस पर कभी भी दबाव नहीं डाले कि तुम्हें यह समझ नहीं आता है। क्योंकि बच्चे बड़ों की अपेक्षा काफी धीरे धीरे सीखते हैं। हाँ, अगर बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं तो आप उनको कुछ ऐसे स्टेप्स बताएं, आप उनको कुछ ऐसे तरीके बताएं ताकि बच्चे उस चीज को तेजी से सीखते हैं और इस शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना है। और दूसरा शब्द जो मार्केट में काफी प्रचलित है कि जल्दी करो। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को अगर कोई काम देते हैं, जैसे कोई भी घरेलू काम करना हो या फिर ज्यादातर केस में अगर होमवर्क कराते रहते हैं, तो पेरेंट्स अक्सर प्रयोग करते हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, फास्ट करो, फास्ट करो। लेकिन ये शब्द का प्रयोग भी नहीं करना। होता क्या है कि बच्चे, चूंकि आप में और बच्चे में काफी अंतर है, हर बच्चे का अपना अपना स्पीड हो सकता है। कुछ बच्चे उस काम को काफी जल्दी कर लेते हो, लेकिन कुछ बच्चे उस काम को जल्दी नहीं कर सकते हैं। उनका अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्ट्रेटेजी है। इसलिए बच्चों को आप अगर जल्दी करवाना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी करने में उन्हें मदद करें, या जल्दी करने का आप उनको टिप्स बताएं कि बेटा इस काम को अगर इस तरह से करते हो तो यह काम और जल्दी हो सकता है। लेकिन आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि जल्दी करो। पेरेंट्स अक्सर एक सेंटेंस का और प्रयोग किया करते हैं कि सिर दर्द बन गए हो तुम। अक्सर पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों से झुंझला जाते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चे काफी शरारती होते हैं, कुछ बच्चे काफी जल्दी गलती करते हैं या वे बार बार गलती करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स वहां पर प्रयोग करते हैं कि सिर दर्द बन गए हो तुम। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि बच्चे आपके हैं, आपको ही प्रयास करना है बच्चों को संस्कारवान बनाने में। अगर ऐसा आप करते हैं कि आपके लिए बच्चे अगर सिर दर्द बन गया है, तो जरा सोचिए कि वह बच्चा अगर फील्ड में जाता है और मार्केट में जाता है और पड़ोसी के यहाँ जाता है, वह देश दुनिया अगर बाहर निकलता है तो उसकी कौन हालत होगी, लोग कैसे उसके साथ बिहेव करें। दोस्तों, इसलिए आप गुस्सा करके ऐसा प्रयोग नहीं करें कि सिर दर्द बन गया। हाँ, अपने बच्चों के साथ आप प्यार से बैठे, उसे प्यार से किसी बात का समाधान करें। दोस्तों, उसका समाधान जरूर निकल जाएगा। और चौथी बात जो पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों के साथ प्रयोग किया करते हैं कि लड़के ऐसा ही करते हैं या फिर लड़कियां ऐसा ही करती है। अक्सर जब घर में आपके पास बेटा भी हो और बेटी भी हो और किसी काम को जब दोनों को आप सौंपते हैं, कोई टफ काम हो और आपका बेटा अगर उस काम को कर लेता है और अगर आपकी बेटी उस काम को नहीं कर पाती है, तो आप हमेशा, आपके जैसे लोग हमेशा वहां कहते हैं कि वाह बेटा बहुत बढ़िया बेटा हो तो ऐसा, या लड़के इस काम को अक्सर कर लिया करते हैं, लड़के ही इस काम को करते हैं, लड़कियां इस काम को नहीं करती है, लड़कियां इस काम को नहीं कर पाती है। तो इस तरह के शब्दों का, लिंग भेद वाली शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अक्सर क्या होता है कि घर में जब लड़का लड़की दोनों लोग लड़कियों के लिए कुछ काम को अलग बांट देते हैं, जैसे घरेलू सामग्री की साफ सफाई करना, खाना बनाने या फिर अन्य किसी काम को लड़कों के लिए अलग बांट देते हैं और लड़कियों के लिए अलग बांट देते हैं। ये पूरी तरह से लिंग भेद को बढ़ावा देना है दोस्तों। तो इस शब्दों का प्रयोग भी आपको नहीं करना है कि लड़के ऐसा करते हैं और लड़कियां ऐसी करती हैं। और पांचवा जो शब्द है जो अक्सर पेरेंट्स 99% पेरेंट्स इस शब्द का प्रयोग किया करते हैं, हम।
अक्सर अगर आपसे पूछा जाए, आपसे कोई परिवार का कोई मेंबर आपसे पूछता है कि आज मार्केट सब्जी लाने के लिए कौन जाएगा, तो आप फटाक से जवाब देते हैं कि हम। यहाँ दो गलती दोस्तों, हम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए आपको। एक तो अगर किसी ने आपके साथ सेंटेंस में क्वेश्चन किया है, पूरा वाक्य बोला है, तो आपको जवाब में भी पूरा सेंटेंस बोलना चाहिए कि सब्जी लाने के लिए मार्केट मैं जाने वाला हूं। दोस्तों आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम, क्योंकि हम कहने से क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वहां डेड कर जाता है, कम्युनिकेशन बिल्कुल शॉर्ट कर जाता है, और ऐसे शब्दों का प्रयोग ही आपके बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं, और वे कम्युनिकेशन में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है, वार्तालाप में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है, और किसी भी चीज की, किसी भी क्वेश्चन को आपके बच्चे हाँ और ना में, हम और तुम में ये जवाब देना शुरू कर देते हैं, जो आपको बच्चों के लिए कतई भी सही नहीं है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है कि हम शब्द का प्रयोग तो करना नहीं है, क्योंकि हम कहने का अर्थ हो जाता है कि हम लोग जिम्मेवारियां बंट जाती हैं। अगर आप खुद जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, अगर आपको खुद ये काम करनी है, तो आपको हम के जगह मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप वहां पर कहते कि मैं बाजार सब्जी लेने के लिए जाने वाला हूं, तो दोस्तों निश्चित रूप से मैं कहने से आपकी खुद की बोध होने वाली है, आपकी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है, और आपके बच्चे ही ऐसा बात ही सीखेंगे, वे भी मैं शब्द का ही प्रयोग करेंगे, और किसी भी काम के लिए आपके बच्चे खुद जिम्मेदारी लेंगे। और अगर आपके बच्चे नन्हे उम्र से ही, छोटे उम्र से ही जिम्मेदार बनना शुरू कर दिए, तो सोच सकते हैं कि आगे चलकर आपके बच्चे अच्छे लेवल पर पहुंचे। दोस्तों तो यहाँ पर मैं 5 ऐसे शब्दों का जिक्र किया जिसके बारे में आप अपने बच्चों को कभी जिक्र नहीं करेंगे, भूल कर भी, या बच्चे आपके साथ हो या नहीं हो, इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करें। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, ऐसे ही हमारी जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब